टूथ स्टार के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। समाज में कई बार हमारे भाई बहनों को संतान का अभाव होता है। विवाह के उपरांत 10-10 साल तक बीत जाते हैं और हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती। उस समय हम नाना प्रकार का इलाज करवाते हैं डॉक्टरों से जाकर के, और तब भी हमें सफलता नहीं प्राप्त होती। मैं आपको कुछ ऐसे वैदिक पौराणिक उपाय आज बताना चाहूंगा जिनसे हमें संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि अपने घर के शयन कक्ष के पूर्वी दीवार में उगते हुए सूर्य और दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने मात्र से कई बार वास्तु दोष के कारण जब हमें संतान का अभाव होता है तो वास्तु दोष दूर हो जाता है और इससे हमें संतान की प्राप्ति होती है। कई बार जन्म कुंडली में पंचमेश अगर 6वें 8वें और 12वें स्थान में चला गया हो, अथवा पंचमेश पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया हो, या पंचमेश ग्रह अस्त हो गया हो, तो संतान का अभाव पाया जाता है। ये दोष कई बार पुरुषों और स्त्रियों दोनों की कुंडलियों में पाया जाता है। तो किसी भी की जन्म कुंडली में हो तो वैसे 9 ग्रहों के आधार पर ज्योतिर्विदों ने अलग अलग उपाय ही कहे हैं। यदि सूर्य का दोष हो तो सूर्य के दोष के लिए सूर्य के दोष की शांति के लिए कहते हैं हरिवंश पुराण का पाठ करवाना चाहिए। यदि चंद्रमा का दोष बन रहा हो तो भगवान शिव का दूध की धारा से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। यदि मंगल का दोष बन रहा हो तो हनुमत उपासना करनी चाहिए। बुध का दोष बन रहा हो तो नवचंडी, सतचंडी अथवा सहस्त्र चंडी यज्ञ संपुटित रूप से करवाना चाहिए। अगर बृहस्पति का दोष बन रहा हो तो ग्रह शांति अथवा किसी यंत्र, पुत्र प्राप्ति यंत्र के माध्यम से लाभ लेना चाहिए। और शुक्र का दोष बन रहा हो तो गोदान करने से अथवा गौ सेवा करने से अथवा गौशाला में अन्नादि और घास इत्यादि का दान करने से संतान की प्राप्ति होती है। और शनि राहु केतु के द्वारा अगर संतान भाव पीड़ित हो रहा हो तो कहते हैं गंगा जी के स्नान से अथवा पवित्र तीर्थों के स्नान से इन दोषों की निवृत्ति होती है। पर मैं आप लोगों को एक सार्वजनिक स्थिति से उपाय बताना चाहता हूं कि एक मंत्र है जिसे संतान गोपाल मंत्र कहते हैं। ये मंत्र है ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णो त्वामहम शरणम गतः क्लीम ओम। इस मंत्र को भगवान बाल कृष्ण का अभिषेक आदि करा करके और वेदी पूजन और कलश गणेश आदि पूजन, नवग्रह आदि का पूजन करवा करके वैदिक विद्वानों से सपात लक्ष्य की संख्या में इस मंत्र का जाप करवा करके दशांश आहुति और तर्पण मार्जन इत्यादि करने से इसको विधि विधान इस प्रकार से संतान गोपाल के अनुष्ठान को संपन्न करने से कहते हैं इसे उत्तेष्टि यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ के माध्यम से हमारे नवग्रहों का दोष निवारण होता है और हमें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और भी इसके घरेलू उपाय भी हैं। इस मंत्र को, इसी मंत्र को ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता, भगवान बाल कृष्ण के सुंदर चित्र को सामने लगा करके और पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मुंह करके ज्योति जला करके तिल के तेल की अथवा घृत की ज्योति जला करके इस मंत्र को पति पत्नी दोनों मिल करके अथवा दोनों में से कोई एक 1250 मालाएं माने 1.25 लाख की संख्या में इस मंत्र को पूरा करें। और मंत्र पूरा होने के उपरांत किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके दशांश आहुति दिलवाएं और उसके बाद उस यज्ञ का प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार से स्वयं भी इस मंत्र के जप करने से हमें संतान की प्राप्ति हुआ करती है। संतान प्राप्ति के और भी कई उपाय हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो संतान गोपाल और हरिवंश पुराण के पाठ का माध्यम बताया, ये सर्वोपरि है और इससे सारे नवग्रहों के दोषों का निवारण होता है। और जन्म जन्मांतर के प्रायश्चित के आधार पर जो हमें संतान का अभाव हो रहा है तो उनका सबका दोषों का निवारण होता है
और हमें उत्तम श्रेष्ठ बुद्धिजीवी और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती